Assalamualaikum, grade 8. Hope you all are fine. It's your chemistry class time. Now open your chemistry textbook. Unit number first, fundamentals of chemistry, page number 15. Student, today we will discuss about atomic number and mass number. Before going to the topic atomic number and mass number, what is atom? You know what is atom? Atom consists of three fundamental particles. खुद एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और एटम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज. So what is atomic number? Atomic number of an element is the number of proton present in the nucleus of one atom of that element. Or atomic number is equal to number of proton or number of electron in an atom. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे वो क्या होगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि कोई भी एटम है वो एक दूसरे से एटम है डिफरेंट, वो उन एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो चेंज होते हैं उनके न्यूक्लियस में। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कंटेन 1, 6 एंड 8 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर भी, अब हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 1, 6 एंड 8 ही होगा। क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1, 6 एंड 8 है। अब हम टेबल में देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 बिकॉज इसका प्रोटॉन जो है 1 था। कार्बन का 6, इस तरह इसका कार्बन 6 क्यों है? क्योंकि इसका प्रोटॉन 6 है इसके न्यूक्लियस में। ऑक्सीजन 8, सोडियम Na से रिप्रेजेंट किया जाता है 11 और क्लोरीन 17। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैस नंबर। मैस नंबर डिनोटेड बाय ए, जबकि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। मैस नंबर को डिनोट करते हैं ए से। मैस नंबर को एक और नाम दिया गया है, मैस नंबर इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। मैस नंबर की डिफिनीशन देखते हैं। द मैस नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब ये कि मैस नंबर हमारे पास क्या है? किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि एक एटम हो, उसके हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं, हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास क्या होता है? उस एटम का मैस नंबर होता है। जबकि हम लोगों को अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे? मैस नंबर को माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। रेज 1, मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं, कोई भी एटम है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन का मैस नंबर हम कहते हैं 8 है। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है, मैस नंबर है, वो मैं कहती हूँ कि 16 है। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता चला कि एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हमेशा स्टूडेंट्स किसी भी एटम के अंडर लिखा जाता है, जबकि मैस नंबर हमेशा किधर लिखा जाता है? अपर। ये आप देख सकते हैं, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अब सही हमें पता चलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस और इलेक्ट्रॉन नंबर। एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर क्यों 6 है? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोटॉन हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, एटॉमिक नंबर भी 6 होगा ऑब्वियसली, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, क्योंकि इस पर एटॉमिक नंबर 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हमें इसका मैस नंबर फाइंड आउट करना है। हमें पता है मैस नंबर का फार्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं। जब प्रोटॉन 6 हैं तो मोस्टली एटम ऐसे होते हैं जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं। मोस्टली मैंने कहा है, हर एक का नहीं कहा। ठीक है, जब मैंने कहा कि प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? इसमें 6 होंगे। तो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमने क्या आया? हमारे पास 12 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं मैस नंबर जो है कार्बन का क्या है? हमारे पास 12 है।
ठीक है। जबकि कार्बन अब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह C6 और C12, यानी कि 6 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 12 इसका क्या है, एटॉमिक मेस है। अब न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को मेस नंबर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था, 12, सॉरी एटॉमिक मेस हमारे पास क्या था, 12, और मेस नंबर हमारे पास 12 था, और एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 था। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 6 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल की, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन हम देखते हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे। अब मैस नंबर फाइंड आउट करना है, P+N, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 और 8 क्या हुआ, 16 बन गया हमारे पास, यानी इसका मैस नंबर क्या है, 16 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, O8 और O16, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 8, और मैस नंबर हमारे पास क्या है, 16। द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमने फाइंड आउट करना है, सेम बिल्कुल पिछले वाले की तरह, कार्बन की तरह, A माइनस जेड। ए हमारे पास क्या है, 8 16, और जेड हमारे पास क्या है, 8। तो हम लोगों ने जब माइनस किए इससे तो 8, मतलब ये कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, इसमें 8 हैं। अब ये होम असाइनमेंट आपकी है स्टूडेंट्स, टेस्ट योर सेल्फ। एन एटम ऑफ लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। किसी एक एटम है, क्या नाम है इसका, लिथियम, उसके प्रोटॉन 3 हैं और न्यूट्रॉन क्या है, 4 हैं। अब उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मेस, यानी एटॉमिक मेस ये A एंड Z आपने क्या करना है, खुद फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करना है, पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसका क्या करना है, फार्मूला लगा के। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है तो आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपने खुद फाइंड आउट करके मुझे बताना है। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, एटॉमिक मास 56 है। ठीक है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या देखना है आपने, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको खुद बताया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन इसके कितने हैं, किसी भी आयरन के एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये तो बिल्कुल सेम ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एन एटम, कि कोई एक ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्या एक ऐसा एलिमेंट अर्थ पे पाया जाता है, अगर है तो बताएं। ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपका खुद आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट है, ये आपने मुझे बुक पे ही सॉल्व करके बताना है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास। कैसे, कोई भी एलिमेंट है, एटम है, जैसे कार्बन हम देख रहे हैं, सेम एटॉमिक नंबर, 3 यहाँ पर कार्बन दिए गए हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है 666, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है इनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जो एटम है, ये जो एलिमेंट है, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस है। जस्ट लाइक दिस, ये इसका न्यूट्रॉन है, किसी का न्यूट्रॉन 8 होंगे, एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के न्यूट्रॉन 12 होंगे, किसी का न्यूट्रॉन 6 होंगे, यानी न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, डिफरेंस है न्यूट्रॉन में। तो हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक आइसोटोप्स होता है, कि आइसोटोप्स क्या होता है हमारे पास, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई भी एटम हो जिसके सेम एलिमेंट्स हों, जस्ट लाइक दिस, सेम एटॉमिक नंबर, दिस वन इज एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में क्या हो, डिफरेंस हो। जैसे कि एग्जांपल दिए C6 C12, C6 C13 एंड C6 C14, यानी कि कार्बन जो है हमारे पास, इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिफरेंस है।
तो इज़ इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछें, और ये जो आपको होमवर्क मैंने दिया है ये आपने लाजमी भी करना है, ठीक है? कहीं कुछ समझ नहीं आ रही आप मुझसे फिर पूछ लें। आज हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर और मेस नंबर के बारे में, ठीक है? और आपको साथ होम असाइनमेंट भी दे दी, और एक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।